हेलो फ्रेंड्स, आज का जो विषय मैं ले रहा हूँ वो है सेव मल्टीपल मेंबरशिप फीस विद प्रमोशन काउंसिल्स, डेवलपमेंट अथॉरिटीज, बोर्ड्स एंड एपिक्स बॉडीज। तो अब देखेंगे कि दिस इज टाइम टू रिन्यू योर मेंबरशिप विद ए प्रमोशन काउंसिल। अगर आप एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर हैं तो आपको अपनी प्रमोशन काउंसिल के साथ मेंबरशिप करनी रहती है और अभी उसका टाइम आ गया है रिन्यूअल का। तो देखेंगे कि ये कैसे मेंबरशिप आपको करना चाहिए और कैसे आपके पैसे बचाने चाहिए। मेंबरशिप इज वैलिड फॉर 1 ईयर, ठीक है ना, क्योंकि ये फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक हमेशा वैलिड रहती है। और पहले तो देखेंगे कि ये हैं क्या प्रमोशन काउंसिल्स, डेवलपमेंट अथॉरिटीज, बोर्ड्स एंड एपिक्स बॉडीज। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जितनी भी हैं वो हैं गवर्नमेंट इनिशिएटेड अथॉरिटीज दैट प्रमोट एंड सपोर्ट द एक्सपोर्ट फर्म्स इन डेवलपिंग देयर ओवरसीज ट्रेड। आपका जो पर्टिकुलर एक्सपोर्ट बिजनेस है उसको कैसे डेवलप करना है ओवरसीज में, उसके लिए है ये। ध्यान रखें कि ये एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, ये इंपोर्ट में आपको ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो अभी प्रमोशन काउंसिल जो है वो कैसे हेल्प करती है, तो पहले तो आप जो भी गवर्नमेंट इंसेंटिव लेना चाहते हो तो उसके अंतर्गत आपको किसी न किसी प्रमोशन काउंसिल का मेंबरशिप मांगा जाएगा। तो मेंबरशिप हम लोग कैसे लेंगे, इसको हम कहते हैं RCMC, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। हर पर्टिकुलर प्रमोशन काउंसिल की वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन अवेलेबल है, आप वहां पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बहुत इजी प्रोसेस है। इनकी जो चार्जेस रहती है वो अप्रोक्सीमेटली 10,000 रहती है, प्लस माइनस 200 हो सकता है। दूसरा क्या हेल्प करती है आपको कि आपको ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट में जो आप काम कर रहे हो तो वो लोकल में आपको ये मटेरियल कौन आपको सप्लाई कर पाएगा। नंबर 2 कि आपको अब्रॉड के बायर चाहिए, जेन्युइन बायर चाहिए, तो वो भी इसमें आपको मदद करती है। अगर इफ टू हेल्प यू इन केस ऑफ द डिस्प्यूट विथ योर बायर, अगर किसी बायर के साथ अब्रॉड आपका कोई डिस्प्यूट हुआ है तो उसमें भी आपको मदद करती है। आपका कोई भी इशू है गवर्नमेंट के साथ आपको लेना है तो यू कैन गो थ्रू योर प्रमोशन काउंसिल ओनली, क्योंकि आपके अकेले की गवर्नमेंट वो कभी आप उन लोगों को प्रेजेंट करेंगे मैटर तो शायद वो लोग नहीं भी सुनेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप कुछ मटेरियल बना के एक्सपोर्ट यहाँ से कर रहे हैं और वो पर्टिकुलर जो मटेरियल है यहाँ पे कोई दूसरा इंपोर्टर बाहर से इंपोर्ट करके सस्ते में बेच रहा है तो दैट इज अ मैटर फॉर यू। तो अगर आप प्रमोशन काउंसिल के थ्रू अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में उसको प्रेजेंट करेंगे तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर इंपोर्ट में ड्यूटी बढ़ा देगी। तो दिस इज द वे, आई गेव यू वन एग्जाम्पल लाइक। और टू इन्फॉर्म यू अबाउट द लेटेस्ट डेवलपमेंट एंड सर्कुलर इशूड बाय द गवर्नमेंट के रोज कुछ न कुछ नए सर्कुलर्स आते रहते हैं, DGFT, कस्टम्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड सो मेनी अदर्स। आप सभी थोड़े ने पढ़ने के लिए बैठेंगे। अगर आप रेडीमेड गारमेंट में काम करते हैं तो सर्कुलर तो सभी के आते हैं, लाइक आपका केमिकल भी का भी आएगा, फार्मा का भी आएगा, तो आपका टाइम वेस्ट होता है। लेकिन यहाँ पर आपको प्रमोशन काउंसिल आपके फिल्टर्ड जो आपकी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लागते हुए हैं वही सर्कुलर के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करती है और आप अपडेटेड भी रहते हैं। अभी देखेंगे काउंसिल्स कितनी हैं और कौन सी हैं। टोटल 24 काउंसिल्स हैं। हाँ, अपरल मतलब रेडीमेड गारमेंट है, केमिकल्स है, कारपेट है, लेदर की है, इंजीनियरिंग की है, हैंडीक्राफ्ट की है, फार्मास्यूटिकल, जेम्स एंड ज्वेलरी, हैंडलूम, ऑयल सीड्स, सिल्क, जूट, प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट सर्विस, शेलेग, स्पोर्ट्स गुड्स, कॉटन, प्लास्टिक, सिंथेटिक, इतनी टोटल 24 है। एक बात का ध्यान रखना, मैंने जो ये स्लाइड खोली है वहां पे ये जो काउंसिल वर्ड है वो कैपिटल में बड़ा भी किया हुआ है और उसको ये बताने के लिए आपको कि इन सभी 24 प्रमोशन काउंसिल के अंदर एक वर्ड यूज किया गया है, काउंसिल 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 काउंसिल। सभी जगह एक वर्ड तो है ही काउंसिल कॉमन। तो ये क्यों मैंने किया है, अगर आप इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट को के अंदर काम कर रहे हैं, अगर आपका एक ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं, सपोज आप कारपेट में हैं और दूसरे किसी भी प्रोडक्ट में काम नहीं कर रहे हैं, 24 में खाली कारपेट में कर रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ जाइए। लेकिन अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स के अंदर काम कर रहे हो, कारपेट में भी कर रहे हो, कैशो में भी कर रहे हो, लेदर में भी कर रहे हो, मतलब एक से ज्यादा में कर रहे हो, तो ये एडवाइजेबल है कि यू टेक दी मेंबरशिप ओनली विथ FIO, क्योंकि FIO जो है जहां पर भी काउंसिल वर्ड आया हुआ है ना वो कॉमन है, तो आपकी मेंबरशिप फी बच जाएगी। अगर आप यहाँ पे 2 कर रहे हो, कैशियो नट और लेदर, तो यहाँ पे भी आपको मेंबरशिप देनी पड़ेगी फी और यहाँ पे भी देनी पड़ेगी, तो अप्रोक्सीमेटली आपका खर्चा बढ़ जाएगा। लेकिन FIO में एक ही जगह कर रहे हो तो आपको पैसे यहाँ पर
बच रहे हैं, है ना. देयरफॉर इफ यू आर वर्किंग इन मल्टीपल प्रोडक्ट्स वेयर योर प्रमोशन काउंसिल वर्ड इज कमिंग काउंसिल इज अपियरिंग, यू कैन टेक ओनली वन कॉमन फीओ. एक दूसरी ट्रिक भी बताना चाहता हूँ. ये जितनी भी प्रमोशन काउंसिल है ना, ये सब फिनिश्ड गुड्स हैं, वैल्यू एडेड सर्विसेज वाले काउंसिल हैं. लेकिन इन अदर वर्ड्स जो दूसरी कुछ गुड्स है ना, गुड्स विच आर प्रोसेस्ड एंड नॉट रॉ एंड नॉट वैल्यू एडेड, तो उसके अंदर आप फीओ के साथ जाइए. लेकिन जहां पर रॉ हैं चीजें, एग्री, मरीन, टी, कॉफी, रबर, टोबैको, स्पाइस, कॉयल, इसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं किया हुआ है, वो रॉ मटेरियल है, तो फिर आपको उस पर्टिकुलर प्रमोशन काउंसिल के साथ ही करना पड़ेगा. वहां पे आपका फीओ काम नहीं करेगा. तो मैं अभी आपको ज्यादा डिटेल यहां पर दिखा रहा हूं. डेवलपमेंट अथॉरिटीज, ये सब रॉ प्रोडक्ट्स है. कौन से? एग्रीकल्चर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब रॉ है. तो एग्रीकल्चर में आप काम कर रहे हो तो आपको अपेडा में ही जाना पड़ेगा. मरीन में कर रहे हैं तो अपेडा में जाना पड़ेगा. मरीन प्रोडक्ट्स, फिश वगैरह जो भी समुद्री की जो चीजें आती हैं खाने के लिए, वो आपको उसमें जाना रहेगा. अगर आप टी, कॉफी, रबर, स्पाइस, टोबैको में जा रहे हैं तो आपको करना पड़ेगा. अगर आपको समझो कॉफी में भी काम कर रहे हैं, टी में भी काम कर रहे हैं, तो दोनों के साथ करना रहेगा, क्योंकि वो रॉ है. रॉ, देयर इज नो वैल्यू एडिशन इनटू दैट एंड दैट इज नॉट अ फिनिश्ड गुड्स. तो मैं आशा रखता हूं कि अभी आपको पता चल गया होगा कि मल्टीपल मेंबरशिप नहीं करनी है. अगर मल्टीपल प्रोडक्ट है तो आप फीओ में जाओ, और अगर आपका रॉ मटेरियल है तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो प्रमोशन काउंसिल है उसके साथ काम कीजिए. For detailed learning on all logistics subjects, visit www.logiveda.com.